Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about importance of advertisement, and there are 4 points or 4 categories of importance of advertisement. The first is importance to the manufacturer, and in last class we have completed the importance to manufacturer or important for the manufacturer, like helpful in competition, a guide for the consumers, attracting middlemen. There are so many points which shows the importance of advertisement for the consumer, for the manufacturer. Now in today's class we are starting the second category or second point of importance, which is related to consumer. Importance for consumer. Importance for कि ये कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी. द फर्स्ट इज एजुकेटिंग, स्प्रेडिंग अवेयरनेस. छोटे छोटे से पॉइंट है, एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं अपने, ठीक है. एडवर्टाइजमेंट मेक्स द कंज्यूमर अवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस. कि जो कंज्यूमर है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयर करता है. जो कंज्यूमर है वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करेगा, नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा और उनके यूजेस के बारे में बताएगा. सेकंड इज टाइम सेविंग. कंज्यूमर्स कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट फीचर इन देयर होम्स इटसेल्फ एंड दे डोंट नीड टू वंडर टू परचेज द राइट प्रोडक्ट्स. और उन्हें देखो ध्यान से समझो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ रैशनल कंज्यूमर, दैट मीन्स कि एक ऐसे कंज्यूमर है जो सोच समझकर डिसीजन लेता है. क्या होगा इस केस में कि हम मार्केट में सेलर टू सेलर जाएंगे, भाव ताल करेंगे, ठीक है, गुड्स के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, फीचर्स है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी का गुड्स. एक ऑप्शन तो ये. और एक यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये जो हमारा घर है यहाँ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है बाय वे ऑफ किसी भी मीडिया. तो ऐसे केस में इन सब तरह के, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें घर बैठे मिल जाएगी. और घर पर ही हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं. हमें मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो मार्केट में जाने की, घूमने की, ये सारे के सारे जो हैं हमारा टाइम सेव कर देते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? द नेक्स्ट इज परचेज कन्वीनियंस. बात कर रहे हैं हम परचेज कन्वीनियंस की. एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्म्स टू द कंज्यूमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी, प्राइस एंड यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट एटसेट्रा. दे आर एबल टू इवेल्युएट एंड अल्टरनेटिव इन द मार्केट रैशनली एंड परचेज विद एन ईज. तो अभी मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट से हमें घर बैठे ही जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, ब्रांड्स के, इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है. तो सबसे बड़ी बात है कि हर कंपनी, हर प्रोडक्ट का हमें यूज़ पता है, फीचर्स पता है, क्वालिटी पता है, प्राइस पता है. तो जितने भी अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस हमारे सामने हैं हम उन्हें इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है. और इवेल्युएट करने के बाद सोच समझकर अपने नीड के हिसाब से एक राइट सिलेक्शन, राइट चॉइस ऑफ गुड्स कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स. कि हम बात करें क्वालिटी गुड्स की, when consumer do not find products according to the advertisement, a dislike develops and the product go out of trend eventually. कि हमने एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छा कर दिया लेकिन कंज्यूमर को उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी नहीं मिली, तो एक डिसलाइक का ट्रेंड चलेगा और हम मार्केट से अपने आप बाहर हो जाएंगे.
Therefore, producers are very particular to make available for the consumer quality products and thus consumer benefit from the same. और इसीलिए जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट किया है उतनी अच्छी क्वालिटी अवेलेबल करवानी होगी, वरना हम मार्केट में स्टेबल नहीं रह सकते। सीधी सी बात कही है इन्होंने, ठीक है। अब क्योंकि प्रोड्यूसर क्वालिटी गुड्स बनाएगा मार्केट में रहने के लिए, तो इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड कहता है, अकॉर्डिंग टू सर विंस्टन चर्चिल के अकॉर्डिंग, एडवर्टीजमेंट डेवलप्स इंटरेस्ट फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर्स कैन इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय यूजिंग दैट। ध्यान से समझो कि जितनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स हम लोग यूज़ करेंगे उतना ही हमारा लिविंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है। तो वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि वेरियस क्वालिटी के गुड्स, वेरियस गुड्स हमें अवेलेबल करवाए जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा जो रहने का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इंक्रीज हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर्स आर इन्फॉर्म अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स, देयर सब्सटीट्यूट्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी, गारंटी, वारंटी, यूटिलिटी। दिस हेल्प्स टू मेक यूज ऑफ मनी रैशनली एंड रिसीव हायर क्वालिटी, हायर यूटिलिटी देन द प्राइस पेड। फॉर एग्जाम्पल, कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, यूटिलिटी मीन्स कि किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज से हम कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं। The want satisfying power of commodity of goods or services is called utility। अब सीधी सी बात है कि जितनी प्राइस पे कर रहे हैं अगर उसके बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड। बट अगर हम रैशनली सोचें तो अगर हमें कम प्राइस पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, कैसे मिलेगा? क्योंकि एडवर्टीजमेंट से हमारे पास मार्केट की पूरी नॉलेज है कि कहाँ कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी का है, कम प्राइस पर मिल रहा है एज़ कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट, तो हम उसे यूज़ करके हमारी यूटिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी को कंज्यूमर सरप्लस कहा गया। इज इट क्लियर? सो ये तो अपनी इम्पोर्टेंस थी कंज्यूमर के लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग इम्पोर्टेंस फॉर द मिडिल मैन। The next point is importance for the middleman। के मिडिलमैन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट आती है हमारी कॉन्टैक्ट विद द प्रोड्यूसर्स। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। Producers advertise their products, due to which middlemen contact with them to undertake their agency. Also, the middlemen advertise like the retailers and wholesaler, due to which the manufacturer is able to contact them and find right middleman। देखो ध्यान से समझो कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमने उसका जमकर एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है। किसने किया? मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने किया तो जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, ठीक है, इसमें हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, प्राइस वगैरह मतलब सब कुछ एक तरह से, तो प्रोड्यूसर की डिटेल्स भी है। तो ये ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वाले प्रोडक्ट को सेल करके ये भी प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो ये एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर इससे कॉन्टैक्ट मेंटेन
कर लेगा। इज इट क्लियर? दूसरा कि मैन्युफैक्चरर को अगर कांटेक्ट करना है तो सेम कि मार्केट में जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, इन्होंने और दोनों ने, तो इन एडवर्टाइजमेंट से इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी? मैन्युफैक्चरर के पास। तो मैन्युफैक्चरर भी इनसे कांटेक्ट मेंटेन कर सकता है और ये जो चेन सिस्टम है ये हमारा कंप्लीट होगा। और इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि राइट मिडिलमैन का सिलेक्शन आप लोग कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स। सेकंड, हेल्प इन मेकिंग सेल्स। ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अट्रैक्टिंग मिडिलमैन या मिडिलमैन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बार बार पढ़ा है हमने इस टॉपिक को कि सीधी सी बात है, हम जब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कस्टमर को दे चुके हैं। हम लोग बता चुके हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हम लोग बता चुके हैं कि हमारे प्रोडक्ट पर ऑफर्स क्या हैं, क्या फ्री मिलेगा, ठीक है, कब अवेलेबल होगा, कैसे अवेलेबल होगा, सब कुछ हमने बता दिया। तो जब कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट देखता है तो वो ऑलरेडी खरीदने का मानस बनाकर आता है। दैट मीन्स हमें पहली बात तो प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मीन्स मिडिलमैन को दूसरा कन्वेंस करने की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी, अपने आप हमारा प्रोडक्ट सेल सोल्ड आउट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिलमैन कैरिंग द प्रोडक्ट, दस कंज्यूमर कैन कॉन्टैक्ट दैम टू एक्वायर टू द राइट प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी बताता है कि ये जो उसका प्रोडक्ट है वो कौन से मिडिलमैन के थ्रू अवेलेबल होगा, कौन सा एजेंट होगा, एजेंसी होगी, ठीक है। जिससे कि कंज्यूमर उससे मिडिलमैन से कांटेक्ट करके वो गुड्स खरीद सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें thus consumer can contact them to acquire the right products. Apart from this, the advertisement carry information like the price, quality, method of use, discount, etc. due to which the seller do not need to make extra effort to push the product. और इन सब की वजह से सेलर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते ताकि वो मतलब उनको अपने एडिशनल एफर्ट्स नहीं देने सेल इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस रिस्क। एडवर्टीजमेंट पुश सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दस द मिडिलमैन आर नॉट एट अ रिस्क ऑफ द स्टॉक वेस्टेज और स्टॉक गोइंग ऑब्सोलीट। क्योंकि एडवर्टीजमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, लगातार कंज्यूमर में हमने अवेयर कर रखा है, तो हमारे पास जो स्टॉक मेंटेन कर रखा है ये लगातार सोल्ड आउट होता रहेगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो कि हमारे पास जो स्टॉक रखा हुआ है वो उसका लॉस नहीं होगा, हमारी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी। सेकंड कि वो टेक्नोलॉजी या वो प्रोडक्ट रखे पुराने ट्रेंड का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो लगातार बिकता जा रहा है। इससे हमारे जो मिडिलमैन्स होंगे उनकी रिस्क कम हो जाती है। अदरवाइज़ सामान नहीं बिकेगा, ऑलरेडी क्रेडिट पर ले रखा है होलसेलर से या फिर प्रोड्यूसर से, तो वो भी रिस्क उन्हें उठानी पड़ती है। लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो इस प्रोडक्ट सेल सोल्ड आउट हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट आती है इंक्रीजेज इन प्रॉफिट। एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेज द प्रॉफिट अर्न बाय मिडिल मैन इन मैनी वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट नीड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट सेपरेटली। ये कई तरह के खर्चों से बता लेता है आपको। कैसा कि अगर सपोज़ नेस्ले कंपनी मैगी का एडवर्टीजमेंट कर रही है तो आपको अपनी रिटेलर की शॉप पे अलग से एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका सेपरेट एडवर्टीजमेंट का खर्चा बच गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ये हो गया। सेकेंडली एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेज द सेल देमसेल्फ। सेकेंडली कि हमारी जो पर यूनिट सेल्स है या हमारी जो ओवरऑल सेल्स है वो भी एडवर्टीजमेंट से इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा कि हमें कन्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर अपने आप आएगा, खरीद के ले जाएगा। तो मतलब ज़्यादा सेल्स पर्सोनल मतलब सेल्समैन की रखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसलिए हमारी वेरियस एक्सपेंसेस में कटौती हुई है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंड ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन।
There is a control over the prices of the product that are advertised. Thus there is no unhealthy competition in the market. एडवर्टीजमेंट होने की वजह से जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब प्राइस पर कंट्रोल रखते हैं. मतलब जो लाइक ऐसे नहीं होता कि कितनी भी प्राइस गिरा दी, अपनी अनरीजनेबल प्राइस गिराकर आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, नहीं ऐसा नहीं होगा. तो जो अनहेल्दी कंपटीशन चल रहा है मार्केट में उसे भी रोका जा सकता है, या वो भी हेल्प करता है एक मिडिल मैन को. फॉर एग्जाम्पल कि जो मैगी ने, जो नेस्ले कंपनी ने मैगी की प्राइस डिसाइड कर रखी है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता रहा है. अब कोई अलग से रिटेलर कहता है कि नहीं भैया ये तो हम कम पे बेच रहे हैं या ज़्यादा पे बेच रहे हैं, तो इन सब के डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, तो मिडिल मैन को प्रॉब्लम नहीं होगी इस अनहेल्दी कंपटीशन से निपटने में. एंड द लास्ट इज मोटिवेशन फॉर सेल्समैन या सेल्स पर्सनल. मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉय सेल्समैन डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स वॉल्यूम एंड ऑफर देम कमीशन रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली. जितना हमारा एरिया है, जितने कस्टमर है, उसी हिसाब से हम सेल्समैन को अपॉइंट करते हैं. दिस रिजल्ट्स एन इंक्रीज मोटिवेशन फॉर द सेल्समैन हु एग्रेसिवली वर्क फॉर इंक्रीजिंग सेल. तो सीधी सी बात है, हम कमीशन बेस पर रखेंगे तो 100 यूनिट सोल्ड करोगे तो उसके हिसाब से कमीशन, 200 सोल्ड करोगे तो उसके हिसाब से कमीशन. तो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए मोटिवेट होंगे. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए, इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर्स एंड इंपॉर्टेंस फॉर द मिडिल. स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप. थैंक यू स्टूडेंट्स.